Good morning, 7th class. In this story, we have discussed about the 3 questions. And in this story, we have seen a king and he tried to find it out the 3 questions. वो अपने क्या कर रहा है king? 3 questions का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है. तो इतनी स्टोरी हमने पढ़ी थी. Now, the king was very happy to have made peace with his enemy so easily. The king was very happy. अब king था जो वो बहुत ही खुश था to have made peace क्योंकि उसने अब सब कुछ सही कर दिया था विथ हिज एनिमी अपने दुश्मन के साथ सो इजली आराम से उसने अपने दुश्मन के साथ सब कुछ ठीक कर लिया था विदाउट एनी टेकिंग एनी फाइटिंग एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड और सिर्फ अपने दोस्त को और अपने एनिमी को सब कुछ ठीक ही नहीं किया था पर उसे क्या कर लिया था अपना दोस्त भी बना लिया था. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. उसने ये डिसाइड किया कि वो अब उसे केवल माफ़ ही नहीं करेगा बट अपने सर्वेंट्स को उसके साथ भेजेगा जहाँ भी वो रहता होगा वहाँ एंड हिज ओन डॉक्टर और अपने डॉक्टर को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. ठीक है. एंड ही प्रॉमिस और उसने वादा किया टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. ठीक है. हमने जानते हैं ना कि स्टोरी में वुंडेड पर्सन क्यों उस पर अटैक कर रहा था क्योंकि उसने उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी थी ले ली थी. तो अभी उसने डिसाइड किया किंग ने कि उसकी वो प्रॉपर्टी क्या करेगा वापस कर देगा. लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट. वुंडेड मैन को छोड़ के उस घायल व्यक्ति को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट. जो किंग था वो हर्ट की तरफ गया एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट और किसको ढूंढने लगा हर्मिट को यानी कि उस संत को ढूंढने लगा बिकॉज नाउ ही वॉज फाइंडिंग हिज क्वेश्चन आंसर बिफोर गोइंग अवे. जाने से पहले ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू द क्वेश्चन. वो क्या चाहता था कि हर्मिट से अपने क्वेश्चन के आंसर ले ले. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. तो हर्मिट क्या कर रहा था अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था. नीज मीन्स होता है घुटने. घुटनों के बल बैठकर जो कल किंग ने गड्ढे बनाए थे उसमें क्या कर रहा था सीड्स बो रहा था बीज बो रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. किंग क्या हुआ हर्मिट के पास आया और उसने उससे कहा क्या कहा. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. उसने बड़ी पोलाइटली कहा कि क्या करो हे जो हर्मिट है प्लीज़ मुझे क्या कर लो मेरी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मुझे दे दो जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था. नेक्स्ट यू हैव ऑलरेडी बीन द आंसर्स सेड द हर्मिट still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं. You have already been answered. हर्मिट ने कहा कि तुम्हें तो आंसर मिल चुके हैं. वो घुटने के बल नीचे बैठा रहा और उसने किंग से खड़े होकर कहा हाउ आई हैव बीन आंसर्ड व्हाट डू यू मीन. किंग वॉज वेरी सरप्राइज कि हर्मिट ऐसा क्यों कह रहा है कि मुझे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं जबकि इन्होंने तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए ही नहीं है अभी. व्हाट डू यू मीन आप क्या कहना चाहते हैं. डू यू नॉट सी रिप्लाई द हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि आपने नहीं देखा. इफ़ यू हैड नॉट प्रिटेड माई वीकनेस येस्टरडे अगर कल तुम मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं करते एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी और ये गड्ढे मेरे लिए नहीं खोदते यू वुड हैव गॉन अवे तो तुम यहाँ से चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड विथ मी और वो जो वुंडेड पर्सन जो छिपके बैठा था आपको मारने के लिए वो आपको मार देता और अच्छा हुआ कि स्टेड विथ मी तुम मेरे साथ यहाँ रह गए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था किंग का कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू अस तो उसका आंसर हर्मिट ने दिया कि जब तुम खेत खोद रहे थे तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए जब तुम यहाँ पर आए थे. अदरवाइज़ क्या होता वो चले जाता बिना गड्ढे खोदे हुए और वो जो वुंडेड पर्सन था उसे मार देता. ओके एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. सेकेंड थिंग इज क्वेश्चन था कि हु इज़ द इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द किंग. तो कि हर्मिट कह रहा है कि एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन और उस समय मैं तुम्हारे लिए क्या था सबसे ज़रूरी व्यक्ति था. एंड टू डू मी गुड विथ यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. थर्ड क्वेश्चन था कि हमें क्या करना चाहिए क्या अच्छा काम है जो हमें करना चाहिए.
तो हर्मिट आंसर दे रहा है कि उस समय तुमने मेरी जो मदद करी वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स, और बाद में, व्हेन द मैन रन टू अस, और जब बाद में वो आदमी हमारी तरफ दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और तब जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम था वो बदल गया। वो क्या था? उस मैन को देखना, उस मैन की देखभाल करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड, अगर तुम उसकी रक्षा नहीं करते तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तुम्हारे साथ बिना किसी शांति व्यवस्था के वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और उस समय वो इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था तुम्हारे लिए? वो वुंडेड पर्सन था, ठीक है। एंड वट डू यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो भी तुमने उसके साथ किया, उसकी केयर टेकिंग करी, वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था उस समय का। रिमेंबर देन, द हर्मिट सेज रिमेंबर देन, हमेशा याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। एक ही टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो कौन सा टाइम है? नाउ, यानी कि अभी का जो टाइम है वो हमेशा क्या है? इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आप अभी ऑनलाइन क्लासेस पढ़े हैं, तो योर इम्पॉर्टेंट टाइम टू क्या है? अभी क्लासेस को अटेंड करना, ओके। हमेशा जो प्रेजेंट है वही इम्पॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं? पास्ट के जाने के बाद प्रेजेंट में सोचते हैं कि वो जो पास्ट था वो कितना सुंदर था, है ना, और प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में सब अच्छा हो जाएगा। बट ना ही हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं और ना ही हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। सो इट मीन्स जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो क्या है? प्रेजेंट का टाइम है, अभी का टाइम है जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किंग को मिला कि अभी का टाइम यानी कि प्रेजेंट टाइम हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट वुड द ओनली टाइम यू हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि अभी का टाइम तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम अभी काम कर सकते हो, ठीक है। पास्ट में जाके आप कोई चीज़ बदल नहीं सकते हैं, है ना, फ्यूचर में आप जाके कोई चीज़ बदल नहीं सकते, बट अगर आप अभी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्ट कर सकते हैं, यानी कि काम कर सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या हुआ? अभी का टाइम हुआ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद दैट पर्टिकुलर मोमेंट। किंग का सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू अस, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है हमारे लिए? तो हर्मिट ने आंसर दिया, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन हु यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। अभी तुम जिस भी व्यक्ति के पास हो, जैसे आप लोग क्या हैं अभी फैमिलीज़ के पास हैं, है ना, फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, तो एट द पर्टिकुलर मोमेंट द फैमिली इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू यू। अभी के वक्त जो भी हमारे पास है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। फॉर नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्या हम किसी से मिल भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस, द थर्ड क्वेश्चन, रिमेंबर द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द किंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू विद दैट पर्सन गुड। सबसे अच्छा बिजनेस ये है कि आप दूसरों के साथ क्या करें? अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में क्या भेजा गया है? अच्छे कामों के लिए भेजा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किंग को क्या मिला? द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि किंग क्या चाह रहा था कि हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू अस, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है? तो हर्मिट ने क्या आंसर दिया? प्रेजेंट का टाइम, यानी कि नाउ, अभी जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू अस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का उसको आंसर मिला। सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा था कि हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू अस, हमारे लिए कौन से व्यक्ति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हर्मिट ने क्या आंसर दिया कि जो भी अभी पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ हैं, चाहे आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या हैं? ज़रूरी हैं, यानी कि एट द पर्टिकुलर मोमेंट जो भी आपके पास पर्सन है अभी आपके पास, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द थर्ड वन, लास्ट क्वेश्चन क्या था किंग का कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू अस, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो काम कौन सा है? तो हर्मिट ने क्या बताया कि डू दैट पर्सन गुड, ठीक है, डू द पर्सन गुड। तो हर व्यक्ति के साथ क्या करो? अच्छा व्यवहार करो, ठीक है। अगर आप अच्छा व्यवहार, अगर किंग उस वुंडेड पर्सन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो वो क्या करता? उसको फिर से उस पर अटैक करता, है ना। तो
किंग को अपने जो तीनों क्वेश्चंस के आंसर थे वो आराम से मिल गए और किंग बहुत खुश हुआ। सो दिस मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, ये किसने लिखी है? लियो टोल्स्टॉय से। तो इस स्टोरी को आप फिर से पढ़ेंगे और कोशिश करिएगा कि इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा लाउडली पढ़ें ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर हो पाए।